ये अनार का पौधा है। इसको बाजार से हम खाने के लिए लाए थे और यहीं इसका जो सीड है गिर गया नीचे। और 2 साल का पौधा है। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, घर के पास में है और इसके लिए बहुत इसको खाना वाना अच्छे से मिला है, तो बड़ा भर भर के आया है। पास में काफ़ी सारे पौधे हैं इसके सपोर्टिंग में। ये ग्रीन टी का पौधा है। इसकी बड़ी लंबी कहानी है। ये पौधा आया है सुर्खेत, नेपाल से। 2-2.5 साल पहले हम वहाँ कुछ सेटअप पे थे और हमें पता चला इस तरह का पौधा होता है और वहीं से लेके आए। बड़ी मेहनत से जुगाया है इसको, पाला पोसा बड़ा किया है। ये नीम का पौधा है। इसको भी बड़ी प्यार से बनाया है। ये बड़ा दिशा का बड़ा महत्व है इस पे। ये कूश है। इसकी व्याख्या स्वयं कृष्ण भगवान ने करी है। ये बड़े पूर्वी मीमांसा कर्म कांड के लिए काफ़ी प्रयोग होता है हमारे रिलीजन में। और ये हिबिस्कस फ्लावर है। ये हमारी बेटी ने लगाया है, बहुत मेहनत करती है वो। और ये हमारे गाय भैंस है, जिससे गाय भैंसा है, एक भैंसी है, इससे खाद मल सब इसी से हमारे खेत में आता है। देख सकते हैं आप, इसका है, भैंस का है। ये पौधा भियोल कहते हैं हमारे पहाड़ों में इसको। एक्चुअली पहाड़ों में होता है। मेरी माँ इतनी दूर से 1 दिन के रास्ते से यहाँ ले आई और इससे काफ़ी चीज़ें बनाई जाती है। आजकल तो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है उत्तराखंड में एक पौधा। ये आंवला का लगाया था मैंने 2 साल पहले, ठीक ठाक बन रहा है। ये लाल चंदन का रिसेंटली प्लांट करी है प्रयोग के लिए। ये पंत जी ने दिया है हमें। बहुत यहाँ के बहुत बड़े विशेषज्ञ है वो। उनका बड़ा नाम है इस चंदन के क्षेत्र में। ये है अमरूद, 1 kg गावा कहते हैं इसे। ये जो बड़ा होता है आज मार्केट में जो आता है ना, हाइब्रिड टाइप का, इसके पौधे 3 साल का है। बहुत प्यारा है ये। हमारे यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए देखिए कीड़े पड़ रहे हैं इसमें। वरना बड़ा बड़ा इसके 400-500 ग्राम का ही दाना होता है। बड़ा पौधा है, देख सकते हैं आप। बहुत भर भर के आया है। ये आग लगा दी थी यहाँ पे ज़मीन पे, इसके लिए पत्ते मर गए इसके। काफ़ी बड़ा है ये, 3 साल का है। बहुत मेहनत करी हमने इस पे। 3 साल पहले इसी के पीछे थे। ये है थाई आम, मैंगो। ये ऐसा कहते हैं कि 12 मास है, फॉरएवर है, ये एवरग्रीन है। ये हर मौसम में इसके फल आते हैं, हम देख सकते हैं। बाकी आम आके ख़त्म होने वाले हैं, ये अभी भी इसमें फल निकल रहे, देख सकते हैं। एक्चुअली बच्चा है तो इसके फल हम तोड़ देंगे, हम होने नहीं देंगे। जो हो गया है, इसके दाने रहने नहीं देंगे क्योंकि पूरा प्लांट को खा जाएगा है। इसमें फल लगते रहते। ये आया है बोड़वा भूपिंदर जी के वहाँ से। इसको हजारी केलो कहते हैं। इसमें कम से कम 500-600 पीस केले के आते हैं। एक बेन्नू है हमारे दान के लिए तैयार हो रहा है। ये सुनहरी आम का पौधा है। ये आंध्र प्रदेश से लाया था एक लुकास जी, उनकी नर्सरी से आया है। 2 साल का पौधा है। लेट्स सी कैसे आती देखते हैं। ये भी सुनहरी आम का पौधा है। ये भी वहीं से आया है। लास्ट ईयर इसमें कुछ फ्रूट आई थी, इस साल आया नहीं है, बट छोटा है। हम अभी इसमें फ्रूट ले ही नहीं रहे। इसकी कटिंग वटिंग चल रही है। 2 साल का बढ़िया पौधा बना है। ये पाते कागती कह रहे थे हमारे पुष्पराज जी, उनके नर्सरी से आया है। बड़े ज्ञानी है वो। कह रहे थे कि झापा से आया, नेपाल से। ये पपैया है, आप देख सकते हैं। ये सीड से निकला हुआ अम्बा है।
एक ग्रेप्स के पेड़ है, वाइट ग्रेप्स। सीडलेस थे, लेकिन यहाँ के ड्यू टू काफ़ी चीज़ें इस सीड वाले बन गए, ऐसा उनका कहना था। मुझे आई एम नॉट एक्सपर्ट टू कमेंट ऑन दिस। एप्पल का प्लांट है ये, जो तराई एरिया में होता है, गर्मी एरिया में। ये भी पाते कागती नींबू है, देख सकते हैं। ये भी 3 साल का है, बट अब भर भर के आने लग गया है, देख सकते हैं आप। ये पाइनएप्पल के पौधे हैं, ये कुछ तो आए हुए हैं, देखिए। ये पौधा बड़ा, ये यहाँ के लीडर है, उन्होंने गिफ्ट किया था। 3-4 साल का हो गया, बट बहुत बीमारी लगती है तो बड़ा हो नहीं पा रहा है। ये ड्रैगन फ्रूट है। अब इस पे छेरा लगाना है इसमें। ये पपीते के है, ये नेचुरली ग्लो होते हैं यहाँ पे। ये बड़ा प्यारा नींबू का बोर्ड है, इससे पीछे लगाया था हमने। ये आगे के पूरे नींबू के प्लांट है, ये सबसे पीछे लगाया था और सबसे बड़ा हो चुका है। और कुछ तो एक आध दाने आ रहे हैं इसमें। ये इतना प्यारा पौधा है मेरे लिए, और दिल के करीब है। इतना छोटा था, जब देखा इसको तो बड़ी खुशी हुई। आप देख सकते हैं, बड़ा भयंकर अच्छा बना है। ये भी पाते कागती का ही पेड़ है। ये आगे एप्पल बनाना है। ये सुन कागती कहते हैं यहाँ पे इसे। ये भी पूरे भर आते हैं, देख सकते हैं, भर भर के आया है पूरा। 2 साल का ही ये भी, देख सकते हैं। तो इसके फ्रूट को तोड़ना होगा। ये पारिजात का पौधा है, इसी के फूल के वजह से भगवान कृष्ण और इंद्र में लड़ाई हुई थी। उसका पौधा ये हमारे यहाँ लोकल केले है, बड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये भी कागती आदि का पौधा है। ये करीबन 18-20 प्लांट है यहाँ पे। ये भी बहुत बड़ा हुआ है, इसका देख सकते हैं आकार बहुत बड़ा है। ये पीछे के घास के पौधे हैं, ये नीम के जैसे होते हैं, बकरियों के लिए बनाए हुए हैं। ये अगले साल से इसमें फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये भी नींबू का ही पौधा है, 2.5 साल का ही है, 3 साल का बन रहा है। कटिंग छटिंग हुई है इसकी। ये लीची का है। ये स्पेशल हमारे एक तोमर जी है, निर्मल जी, देहरादून से, वहाँ की नर्सरी है। बहुत बेहतरीन एक्सपर्ट है वो, बहुत अच्छा पौधा हुआ है। 2 साल का है बना है, देखिए। ये हवा चल रही थी इसलिए थोड़ा बाहर ज़्यादा हो गया, गिर रहा है। ये जामुन का पौधा लगाया था, अभी इसके पत्ते सूख रहे, बट आ जाएगा उसके बाद। ये देख सकते हैं यहाँ पे केले हैं, घर में खाने के लिए काफ़ी होते हैं, कुछ बेचते हैं थोड़े होते हैं। ये धान के जानवरों का चारा है स्टॉक में। चारा घोटाला नहीं किया हमने, मजाक में मत कर रहा हूँ ऐसा। इस पे नींबू का ही पौधा है। ये भी नींबू का पौधा है, देख सकते हैं। और ये आँख का पौधा लगाया हमने, ये सफ़ेद चंदन है, श्रीखंड कहते हैं यहाँ पे। ये भी पंत जी ने गिफ्ट किया हुआ है। ये भी देख सकते हैं, नींबू का ही पेड़ है। ये भी बहुत प्यारा है। ये 2 साल का ही है, इतना बड़ा भयंकर हुआ है, और फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी देने लग गया है। मैं खुद सरप्राइज हूँ, क्योंकि शायद ज़्यादा प्यार किया था इसको, इसके लिए देखिए दाने दाने बड़े बड़े हो गए। ये पूरा देख सकते हैं, भर भर के आ रहा है पेड़ में। देख सकते हैं कितने भरा हुआ है पेड़, फल से वृक्ष भरे के आए हैं पूरे। अब ये भी थायाम का पौधा है, बट जो वहाँ दिखा था हमने और ये कितनी फ़र्क है। ये भी नींबू है यहाँ पे, लोकल हाइब्रिड का। मज़ा नहीं है इसमें कुछ, बहुत बड़े पेड़ होते हैं, बड़े दाने होते हैं। ये शायद प्यार कम मिला है, इसकी सेवा कम हुई, इसलिए कुछ बढ़ नहीं पा रहा है। ये नीम का पौधा है। ये भी अगेन बहुत मैंने ही लगाया था 2-2.5 साल पहले। बहुत आवश्यकता थी कुछ, बहुत बेहतरीन बना है।
ये भी नींबू का पौधा है, 3 साल का है। ये भी नींबू का है, बड़े बड़े हो गए हैं। ये लोकल प्लांट है। ये 3-4 अलग अलग जाति के नींबू लगाया हुआ है हमने। ये बादाम का पौधा है। ये अनार का है, 3 साल का है, बट इसको थोड़ा सेवा कम हुई है इसकी, क्योंकि बहुत हाइट पे है, ज़मीन से देख सकते हैं नीचे है इस तरफ, ये हाइट पे है, और ये नीचे का उस तरफ बहुत वो हाइट पे है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा शायद इसलिए हो नहीं रहा है। ये भी नींबू का पौधा है, 3 साल का है। ये भी अनार का है, बढ़िया आ रहा है। ये भी नींबू का है। ये रक्त चंदन है, लाल चंदन का पौधा लगाया है। ये भी नींबू है, बड़े दाने वाला लोकल। ये भी बड़ा अच्छा हुआ है, इसके भी दाने दाने आ रहे हैं, बड़ा नींबू हुआ है। ये भी नींबू या सिट्रस मैक्सिमा समझ नहीं रहा है, कंफ्यूज कर रहा है बंदा, बड़ा बड़ा जबरदस्त बन रहा है अभी। ये पीली कैनरी का पौधा है। ये रमेश करके एक हमारा नाती है, और मैं रात को लेके आया था इसको कहीं आगे से, बड़ी मुश्किल से जुगाया। 2 पौधे लगाए थे, एक बच्चा है। अब तो इसके छोटे छोटे बच्चे भी प्लांट हो रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। और ये ऐसालू करके हमारे यहाँ पे पहाड़ों में होता है जो, और वो पहली बार इस यहाँ लेके आया को शायद अगले साल तक फल देना शुरू कर देगा। और ये किरमणी कहते हैं, आप देख सकते हैं, जो पहाड़ों से है शायद उनको पता होगा। ये केला, अपना लोकल केला है, बड़े बड़े केले लोकल यहाँ है। ये केले का, ये एक दिन इसको चल के ले गया हूँ पहाड़ में, वहाँ से फिर गाड़ी में देखे। बड़ी अच्छी कहानी है इसकी, देखते हैं इसको अच्छे से कैसे बनाते। बेल पत्ता है, बेल का पौधा है, बेल, इसको भी लगाया हुआ है इंटेंशनली। ऐसा तैयार हो रहा है, यही है हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी। पैसा, दूध, दही, घी। ये आड़ू का पौधा है, ये है बहुत प्यारा पौधा। अशोक तैयार हो रहा है, अशोक को लगाया था हमने, अच्छा से तैयार हो रहा है।